करने का मूड नहीं है, लेकिन देश की जब बात आती है, देश की सुविधा की बात आती है तो बोलना पड़ता है। ऐसा प्रधानमंत्री बना हमारे देश का जिसके अंदर बिल्कुल भी गूदा नहीं है, जिसमें जो कहता है मेरा 56 इंच का सीना है, लेकिन चिड़िया से भी छोटा इसका दिल है। अगर जब देश के ऊपर बात आती तो लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपनी शहादतें दी हैं, और ये श्रीमान जी कुर्सी नहीं छोड़ सकते। कैसे 56 इंच के सीने वाले हैं? आपका देश बिल्कुल गर्त में जा रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल धरातल में पहुंचा दिया है। तमाम तरह के टैरिफ जो आपके टैरिफ है उसको बढ़ा करके 100% कर दिया है। और आज आप अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को समाप्त होते हुए देख रहे हैं। आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर दम तोड़ रही है, तो आप देश के अंदर नौजवानों को रोजगार कहां से देंगे? आपने सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो रोजगार देने के थे वो तमाम आपने बंद कर दिए, तमाम आपने अपने चहेतों को बेच दिए, या मैं यूं कहूं कि उनको फ्री में कौड़ियों के भाव दे दिए। जिन पब्लिक सेक्टर को खड़ा करने में देश का खून पसीना लगा, जिस पब्लिक सेक्टर को खड़ा करने में देश के बुद्धिजीवियों का अपना दिमाग लगा, आज उसको आपने कौड़ियों के भाव बेच दिया। आपने कहा मेक इन इंडिया हम बनाएंगे इस देश में, बड़ा बड़ा जोर शोर से आप जिस भी नारे को लेके आते हैं, लेकिन उस नारे का अंत इतना दर्दनाक होता है कि दोबारा आप उस नारे को उठा नहीं पाते। आपने कहा मेक इन इंडिया, आज मेक इन इंडिया का नाम हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं लेते हैं, किसी चीज का और चीज की बात करते हैं। फिर कहते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप की जब बात करते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, और एंटरप्रेन्योर के लिए ये लोग जब जो लेबर के साथ जो मीटिंग होती है, 3 पार्टी जो मीटिंग होती है जिसके अंदर सरकार भी होती है और फिकी के भी लोग होते हैं और हमारी ट्रेड यूनियन के भी लोग होते हैं, तब ये बोलते हैं कि लेबर की वजह से हमारे को जो है महंगा पड़ता है, इसलिए एंटरप्रेन्योर हमारे बीच में नहीं आ रहा। इसको 12 घंटे कीजिए, 8 घंटे के कार्य दिवस को आप 12 घंटे करते हैं, ये तोहमत लगा करके कि हमारे को पर्दा नहीं पड़ रहा। अरे पूंजीपति का तो कभी पर्दा पड़ा ही नहीं, उसका पेट तो कभी भरा ही नहीं। जब वो 12 घंटे का 16 घंटे काम ले लेता है तो भी उसका पेट नहीं भरता है, और आप तुर्रा लगाते हैं कि 12 घंटे के ऊपर आप मोहर लगा देते हैं। इन्हीं 4 लेबर कोड के अंदर आपने कहा कि 12 घंटे काम कीजिए, और फिर उसके ऊपर आप बहाना लगाते हैं कि नहीं 5 दिन का सप्ताह हो जाएगा। एक बार जब 8 घंटे कार्य दिवस होने के बावजूद लोग 16-16 घंटे काम लेते हैं, 12 घंटे काम लेते हैं, तो मोदी जी आपका जो श्रम मंत्री है या आपकी जो कैबिनेट है, आपका जो पीएम ऑफिस से जो काम हो रहा है, वो किस तरीके से 12 घंटे के ऊपर मोहर लगा देता है। इससे लगता है कि आप बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, आप खाली कच्चे हैं कानों के, और आप खाली क्योंकि चंदा आपको चाहिए, चंदा लो और धंधा दो वाली बात वो बिल्कुल सही है। तो आप खाते मुंह खाता आप लाख ले जाती है। आप इन पब्लिक से, वर्कर से, किसानों के वोट से सरकार बनाते हैं, लेकिन काम किसके लिए करते हैं? कॉर्पोरेट घरानों के लिए। काम किसके करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आप इनके ऊपर चढ़ करके इनका जो डेलीगेशन पावर आपको मिलती है, जो फ्रेंचाइजी वोट की है, वो हम आपको पावर देते हैं कि आप जाइए सरकार में, आप जाइए हमारी तरफ से प्रतिनिधि बनकर, आप उसके साथ धोखा करते हैं, आप विश्वासघात करते हैं। आज आपने देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया अमेरिका के हाथ में। आज आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो कुछ भी बोलता जाता है। आज ईरान युद्ध के अंदर भी आपने देखिए हमारे साथ क्या किया, देश की संप्रभुता को आपने गिरवी रखा। आप ऐसे आदमी के साथ जाके खड़े हो गए जो युद्ध खोर है, जिसके अंदर विश्व में कोई उसके साथ नहीं खड़ा। वो आज इस बात को कहता है कि 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। वो सिर्फ आपकी गलत नीति की वजह से, आपकी गलत पॉलिसी की वजह से, जो भारत की विदेश नीति थी उसको आपने ताक पे रख दिया, और आप जाकर के इजराइल की गोद में बैठ गए। सिर्फ इस लालच में एक तबका आपको मिलेगा, वो प्राइज जो कभी वहां था ही नहीं, सिर्फ आपके लिए बनाया गया, और आप कहते हैं कि इजराइल मेरा फादरलैंड है। बिल्कुल सही कहते हैं आप, क्योंकि कहते हैं दिल की बात जुआ पर आई जाती है। आरएसएस जो है वो इसका भारत की मट्टी से कोई लेना देना नहीं है, भारत की संस्कृति से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उठा करके देखें इनका इतिहास, तो इन्होंने कभी हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं है। इन्होंने अपना कोई गर्दन तो क्या कहा, उंगली का नाखून तक इन लोगों ने नहीं कटाया, और बोलते हैं कि हम भारत की संस्कृति संगठन चलाते हैं। भारत की संस्कृति का सह ये लोग नहीं जाते आरएसएस वाले, और आज करते हैं भारत की संस्कृति चलाएंगे, भारत के लिए सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। आप तो देश के अंदर वो माकूल नाकूल है जो देश की यानी कि हमारी अखंडता के ऊपर धब्बा है आरएसएस। और आज आप बात करते हैं कि फादरलैंड है, ठीक कहते हैं आप फादरलैंड है, क्योंकि चित्त पावन भावन इजरायली है। चित्त पावन भावन जो जाके जो आरएसएस के संस्थापक हैं, उनका डीएनए इजराइल के साथ मिलता है। इसीलिए आज उस बेस के ऊपर आप कहते हैं
कि इजराइल हमारा फादरलैंड है और भारत को कहते हैं भारत माता। आपकी भारत माता तो कभी थी नहीं। अगर भारत माता को अगर आप माता मानते, हिंदुस्तान के वर्कर के साथ आप नाइंसाफी नहीं करते। अगर भारत को माता मानते, आप भारत के किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं करते, आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करते। और आपने जो चुनावी वादा किया था कि हम आपका एमएसपी बढ़ाएंगे, आपको C2+50% एमएसपी जो है वो हम आपको देंगे, लेकिन आपने दी नहीं, बल्कि उल्टा कोर्ट में जाकर के आपने हलफनामा दर्ज किया कि हमने चुनाव में वादा जरूर किया था, लेकिन अब इसको दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था हमको अनुमति नहीं देती। अरे कैसा आपका चुनावी वादा, कैसी आपकी अर्थव्यवस्था। 16 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर सकते हैं कॉर्पोरेट घराने के। आप किसान को 2 रुपया फालतू नहीं दे सकते, आप वर्कर को 2 रुपया फालतू नहीं दे सकते। 16 लाख करोड़ रुपए आप कॉर्पोरेट घरानों का माफ कर सकते हैं। और उसके ऊपर तुर्रा ये कि आज जो तमाम तरह की लूट खसोट हो रही है उसको आपने लीगलाइज कर दिया है। जी हाँ, उसको कानूनी रूप दे दिया है आपने। आज कंपनियां क्या करती हैं, तमाम बैंकों से लोन उठाती हैं और लोन उठाने के बाद 2-3 किस्तें वो देती हैं और उसके बाद वो किस्तों को बंद कर देती हैं। और फिर आप क्या करते हैं, आप जो बैंक का एनपीए उसको कहते हैं भाई तेरा एनपीए का घाटा हम पूरा कर देंगे। और वो जो कंपनी है वो दिवालिया अपने आप को घोषित करती है, फिर वो एनसीएलटी के अंदर जाकर के अपनी उन तमाम कंपनियों को उन्हें पौने भाव पे बेच देती है। और कंपनी खरीदने वाले भी इन्हीं के लोग होते हैं, अर्थात उनका जो लिया हुआ लोन है वो माफ हो जाता है और कंपनी भी वापस उन्हीं के पास पहुंच जाती है। इस तरह का इन्होंने लीगलाइज किया है इसको देश को लूटने के लिए। ये आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर कोई मजदूर, कोई किसान अगर 10,000 रुपया लोन भी लेता है, उसके बैंक वाले 4 पार पहुंच जाते हैं कि भाई हमारा लोन आप दीजिए, उसके कुर्की करने की बात करते हैं। लेकिन तमाम कॉर्पोरेट घरानों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को कोई भी धमकी नहीं देता, उल्टा ये लोग उनको धमकी देते हैं खबरदार अगर कुछ किया तो, क्योंकि सरकार उनकी है। चंदा लो और धंधा दो, ये इनका धंधा चल रहा है। अभी मेरे को इशारा हो गया ज्यादा ना कुछ बोलने के लिए। आज जो आंदोलन हमारा पूरे भारत में चल रहा है वो सक्सेसफुली चल रहा है। इसके साथ ही मैं यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ओर से तमाम अपने साथियों को, मौजूदा जो भी हमारे दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और 2-4 नारे लगवाई। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कॉर्पोरेट घरानों की दलाली नहीं चलेगी, कॉर्पोरेट घरानों की दलाली नहीं चलेगी। साम्राज्यवादी अमेरिका के सामने घुटने टेकना बंद करो।